बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी अच्छे ही होंगे। तो आज हम निकले हैं पुणे के लिए और पहली बार हम बच्चों के बगैर पुणे जा रहे हैं क्योंकि तकलीफ़ ऐसी थी। ये है हमारे ड्राइवर, मतलब मेरे हस्बैंड ड्राइविंग कर रहे हैं और मैं पीछे बैठी हूँ। मैं पीछे इसलिए बैठी ताकि थोड़ी देर आराम कर लूँ, सोकर जाऊँ आराम से, लेकिन आराम तो कुछ हुआ नहीं क्योंकि मैं सफ़र में सो नहीं पाती हूँ। तो आज हम बगैर बच्चों के जा रहे हैं, थोड़ा सा टेंशन भी है। तो क्यों जा रहे हैं, आगे रीज़न उसका बताती हूँ मैं। जब हम निकल गए दोपहर में 2 बजे, ताकि क्योंकि रत्नागिरी से पुणे तक का सफ़र बहुत लंबा पड़ता है, कम से कम 5-6 घंटे जाते हैं। तो हमने सोचा कि सफ़र थोड़ा कम करें, तो हम दोपहर में निकले और हमने सोचा पहले कराड़ में पहुंचते हैं। कराड़, यहाँ रत्नागिरी से कराड़ का सफ़र सिर्फ 2-4 घंटे का है। तो वहाँ पे हम एक रात रुकेंगे और सुबह में जल्दी उठ के पुणे के लिए निकल जाएंगे। तो हम वहाँ पे पहुँचने के लिए यहाँ से निकले 2 बजे, 2 या 2:30 बजे होंगे। उसके बाद हम वहाँ पे पहुँचे 6:30-7 बजे तक उनके घर पे, खाला के घर पे पहुँच गए। ये देखिए, यहाँ से अभी थोड़ी देर में खाला का घर आ जाएगा। देखिए हम पहुँच गए अभी बराबर 7 बजे हम खाला के घर पे पहुँच गए। इनकी खाला रहती है यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, आज की रात यहीं पे रुकेंगे और सुबह में जल्दी उठ के पुणे के लिए निकल जाएंगे। अभी मैंने बेल बजा दी हूँ, खाला की बहू आ रही दरवाज़ा खोलने के लिए। ये खाला का घर, और उन्होंने हमारे लिए खाना वगैरह बनाए। रात में हमने खाना भी ना खाए, ज़रा सोने में लेट हो गया बातें करते करते। तबीयत भी कोई ठीक नहीं थी। अब हम सुबह जल्दी उठ के निकल गए पुणे के लिए। मैं शायद से 6 साल बाद पुणे आई हूँ। पुणे में मेरे अब्बा रहते हैं। 6 साल बाद पुणे में आई हूँ। तो मेरे पुणे आने का रीज़न यही था कि मेरे ब्रेस्ट में पेन शुरू हो गया था, बहुत दर्द पेन था। 1 साल पहले भी हुआ था, मैंने सर्जरी भी कराई थी। अभी हम पहुँच गए जहांगीर हॉस्पिटल। जहांगीर हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद मेरा दिन भर टेस्ट वगैरह कंप्लीट हुए। उसके बाद हम यहाँ पे अब्बा टिफ़िन लेकर आ गए थे, तो हमने 4 बजे खाना खाए। दिन भर इतना टेस्ट में चला गया दिन भर, तो हम 4 बजे खाना खाए। उसके बाद हम निकल गए अब्बा के घर पे, क्योंकि 4-5 बजने के बाद हम पुणे के लिए या कराड़ के लिए निकल नहीं पा रहे थे। यह है जहांगीर हॉस्पिटल पुणे का बड़ा। अब अब्बा के घर पे हम आ गए हैं। ये है मेरे दोनों छोटे भाई बहन मेरे हस्बैंड के साथ खेल रहे हैं। यह है मेरा भाई छोटा यूसुफ, और जो ब्लू ड्रेस में है वो है मेरी छोटी बहन, उसका नाम है आयशा। तो फिर हम सुबह एक रात वहाँ पे रुकने के बाद हम सुबह जल्दी उठकर रत्नागिरी के लिए निकल गए। तो मेरे ब्रेस्ट में इतना पेन होने लगा। फिर हम जहांगीर हॉस्पिटल में टेस्ट वगैरह कराने के लिए आ गए। मैंने हमारे सिटी में भी दिखाई, लेकिन वहाँ पे कुछ मेरे को इतना असर नहीं दिख रहा था। तो मैं यहाँ पे अपना बोली चलो टेस्ट करके देखते हैं, कोई शक नहीं रहना चाहिए दिल में। तो मैंने यहाँ पे टेस्ट वगैरह कराई। अल्लाह का शुक्र है मेरे रिपोर्ट सारे नॉर्मल आए। मैंने पहले सोनोग्राफी कराई, फिर मेमोग्राफी हो गई, फिर बायोप्सी हो गया। तो बायोप्सी की वजह से इंजेक्शन वगैरह, नेडल टेस्ट वगैरह करते हैं, तो उसकी वजह से मेरे को बहुत बुखार आ रहा था। तो इसलिए हम अब्बा के घर पे एक रात रुके। तो मैंने दवाई वगैरह ली। हालांकि मेरा सफ़र करने का भी कोई इरादा नहीं था, लेकिन बच्चे घर पे अकेले थे, टेंशन हो रही थी, इसलिए जाना ज़रूरी था। फिर हस्बैंड ने बोला कि तुम दवाई लो और गाड़ी में सो जाओ, लेकिन मुझे गाड़ी में नींद नहीं आती है क्योंकि पुणे सिटी में ट्रैफिक ज़्यादा होता है और ये ड्राइविंग कर रहे थे, इसलिए मैं डर के मारे बैठी और वीडियो बना रही थी। तो देखिए पुणे सिटी पूरी चेंज हो गई है। जो 5 साल पहले था वो अभी कुछ नहीं, पूरा चेंज हो गया। अभी इतना डर लगता है अकेले घूमने के लिए। तो अभी अल्लाह का शुक्र है, एक तो रिपोर्ट नॉर्मल आई, इसके लिए टेंशन फ्री हो गई मैं। इसलिए मैं, ये देखिए यहाँ पे पुणे से बाहर निकलते वक्त ना इतना बड़ा बोगदा लगता है, कम से तकरीबन ये 2-3 मिनट का बोगदा है, इतना डर लगता है अंदर। मेरी सबसे यही गुजारिश है कि छोटा मोटा भी दर्द अगर ब्रेस्ट में है या कोई गांठ है तो फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। फिर बीच में हमको भूख लगी, हमने खाना खाए। खाना खाने के बाद वापस हम घर रत्नागिरी के लिए निकल गए। तो देखिए बीच में हमारे ना घाट लगता है, उसको अम्बा घाट बोलते हैं। तो बारिश में इस तरह का नज़ारा होता है अम्बा घाट का कि पूरे ऐसा लगता है जैसे कि ये आर्टिफिशियल है, ये अल्लाह की कुदरत। देखिए इसमें कितने रंग है, ऊपर लाइट ब्लू, नीचे डार्क ब्लू और नीचे ग्रीन कलर। बारिश की वजह से हरियाली हर तरफ नज़र आती है, बहुत ही प्यारा मंजर लगता है यहाँ पे। चाहे तो रुक सकते थे, लेकिन बहुत शाम हो चुकी थी, तो मैंने सोचा कि नहीं, चलो जल्दी जाके घर पहुँचते हैं शाम से पहले, और हम जितना हो सके ना ये घाट दिन में ही पार कर लेते हैं।
तो मेरी सबसे यही गुजारिश है कि आपके थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम रहेंगी तो फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और उसका ट्रीटमेंट करा लीजिए, क्योंकि अब पहले ज़माना नहीं रहा है। छोटी सी बीमारी भी बड़ी बीमारी कब बन जाती है कुछ समझ में नहीं आता है। अल्लाह का शुक्र है मेरा ट्रीटमेंट शुरू हो गया है। अभी उन्होंने होम्योपैथिक दवा लेने के लिए बोला है, तो अभी 1 साल का कोर्स है वो कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। बायोप्सी की रिपोर्ट आना भी बाकी है, लेकिन 90% तो उन्होंने कहा है कि एक छोटी मोटी बीमारी हार्मोन्स की प्रॉब्लम की वजह से होती है, ठीक हो जाएगी। ये देखिए नॉन स्टॉप ये ड्राइविंग कर रहे थे, क्योंकि अब हम इस बार कोई कहीं रुके नहीं थे। डायरेक्ट पुणे से रत्नागिरी आने में 6-7 घंटे चले गए और एक नॉन स्टॉप ड्राइविंग कर रहे थे, थक गए थे बहुत। तो हमने सोचा कि जल्दी हम घर पे पहुंचते, फिर भी हमको बहुत लेट हो गया क्योंकि बीच में CNG वगैरह भरना था, तो उसमें टाइम पास हो गया। खाना खाने के लिए उतरे, वहाँ पे थोड़ा वक्त लग गया। ये देखिए माशाल्लाह इन नज़ारों को देखते हुए कब सफ़र कट गया पता ही नहीं चला। अल्लाह ताला की कुदरत को देखिए, जैसे ईमान ताज़ा हो जाता है। ऐसी कुदरत अल्लाह की, बारिश होती है तो कितनी हरियाली हर तरफ होती है। लोग यहाँ पे उतर उतर के नज़ारे देखते हैं, लेकिन हमको टाइम नहीं था, इसलिए हम जल्दी जल्दी घर के लिए रवाना हो गए और जितना हो सके जल्दी पहुँचना था, क्योंकि दूसरे दिन बच्चों की स्कूल थी। ऑलरेडी 2 दिन स्कूल मिस हो चुकी थी, अब और मिस नहीं करना था, इसलिए जल्दी घर पे पहुँचने की हमको जल्दी हो रही थी। और रास्ता भी इतना छोटा है कि फास्ट भी ड्राइविंग नहीं कर सकते, इसलिए मैं बोली चलो आहिस्ता चलते हैं, जान बची तो लाखों पाए। तो दुआ करते 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 हम रत्नागिरी पहुंच गए। अब थोड़ी 2-3 मिनट में हम रत्नागिरी पहुंच जाएंगे। इसलिए आज आप प्लीज़ बताइएगा ये ब्लॉग कैसा लगा, और अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए और अपने आप पर हमेशा ध्यान रखिए। डॉक्टरों से मिलते रहिए टाइम टाइम।